काफी डिमांड हो रहा था एक्सरे की वीडियो का। एक छोटा सा वीडियो में पहले एक्सरे का बनाया हूं, यहाँ पे इसको देखो। एक्सरे एक्सरे में जो तुम लोगों के सिलेबस में है 3-4 टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। व्हाट इज एक्सरे, एक्सरे के क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरे, व्हाट विल बी द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्सरे। फिर हम लोग को पढ़ना होगा कंटिन्यूअस एक्सरे स्पेक्ट्रा, और फिर हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे स्पेक्ट्रा। तो अलग अलग वीडियोज में हम इस पूरे सिलेबस को कवर अप करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को जानना होगा व्हाट इज एक्सरे, एक्सरे क्या है। तो तुम लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि एक्सरे जो है वो भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है जिसका वेवलेंथ शॉर्ट होता है, ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ। तो एक डेफिनेशन में पहले लिख लूं डेफिनेशंस के रूप में कि एक्सरे जो है आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ये ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ। इसका वेवलेंथ शॉर्ट होता है। यदि तुम लोग पढ़े होगे ईएम वेव, शुरुआत करते हो रेडियो वेव से, सबसे अधिक वेवलेंथ रेडियो वेव, उसके नीचे में याद होगा माइक्रोवेव, फिर उसके नीचे में इंफ्रारेड रेडिएशन, फिर उसके नीचे में विजिबल रेडिएशन जो कि रेड से लेकर वायलेट तक होता है, फिर तुम लोग अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन बोलते हो, फिर एक्सरे, और लास्ट में है गामा रे। तो एक्सरे का वेवलेंथ काफी कम है। एक्सरे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ, मोटा मोटी बोला जाता है 0.01 नैनोमीटर से लेकर अराउंड 10 नैनोमीटर, लगभग ये रेंज है। मतलब यदि इसको एंगस्ट्रम में लिखोगे तो 0.1 एंगस्ट्रम से लेकर 100 एंगस्ट्रम तक बोल सकते हो। तो क्या बोला, एक्सरे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ 0.01 नैनोमीटर से लेकर 10 नैनोमीटर, ऐसा मोटा मोटी रेंज है। तो वेवलेंथ शॉर्ट है, इसका मतलब इसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तो एक्सरे का जो खोज हुआ था, देखो वो भी एक्सीडेंटली हो गया था। जब अलग अलग साइंटिस्ट लोग, ऐसे कह सकते हो, अपना डिस्चार्ज ट्यूब से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट को कर रहे थे, उसी में 1895 में 1895 में रोएंटजेन बोलकर एक साइंटिस्ट, जर्मन साइंटिस्ट, ये डिस्चार्ज ट्यूब से ही रिलेटेड एक्सपेरिमेंट को कर रहे थे। तो डिस्चार्ज ट्यूब में जानते होगे तुम लोग, कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं जिसको कैथोड रेज बोलते हो। तो उसमें उन्होंने कुछ कुछ ऐसा भी बिहेवियर देखा जो बिहेवियर कैथोड रेज से नहीं मिल रहा था। मतलब कुछ अलग तरह का रेज के बारे में उसको अनुभूति हो रही थी। मतलब दोज आर नॉट सिमिलर टू द कैथोड रेज। ये कह सकते हो ये अनआइडेंटिफाइड रेज था, इसकी पहचान नहीं हुई थी। और एक अननोन क्वांटिटीज को जिस तरह हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस रे का नाम रख दिया गया तुम्हारा एक्स रेज। तो 1895 में इसकी खोज हुई, और बाद में बहुत सारे प्रॉपर्टीज, इसका प्रोडक्शंस के बारे में उतना डिटेल्स में नहीं चर्चा कर रहा हूं, लेकिन इतना जस्ट जानो कि कैथोड रेज मतलब स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब एक सॉलिड टारगेट से टकराता है, जब एक सॉलिड टारगेट से टकराता है, खासकर ऐसे एलिमेंट्स को लेकर जिसका एटॉमिक वेट ज्यादा हो, तो जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है दैट गोज कन्वर्टेड इनटू एक्सरे फोटॉन्स। मतलब एक्सरे का प्रोडक्शन कब होगा, जब कैथोड रे तुम्हारा एक सॉलिड टारगेट से टकराएगा। तो उसके मैकेनिज्म में अलग अलग एक्सरे स्पेक्ट्रम की हम चर्चा करेंगे, कंटिन्यूअस एक्सरे, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे वगैरह वगैरह। तो अभी मैं उस मैकेनिज्म में मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं, केवल एक्सरे का कुछ कुछ प्रॉपर्टीज यहां पर पहले हम लोग देख लेना चाहेंगे। तो एक एक कर मैं लिख लूंगा पहले प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरे 3-4 प्रॉपर्टी कम से कम जानोगे, क्या क्या खूबी थी उस रे में। पहले तो प्रॉपर्टी में यही बोल सकते हो कि ये एक ईएम वेव है और जिसका वेवलेंथ कम होता है। तो नंबर 1 में तो लिख लोगे कि एक्सरेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो डेफिनेशन में भी हमने लिखा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ।
शॉर्ट वेवलेंथ। और चूंकि बता ही रहे हो कि एक्सरे जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, तो जाहिर सी बात है इसमें कोई चार्ज नहीं होगा। तो एक लाइन लिख सकते हैं, एक्सरेज आर अनचार्ज्ड। एक्सरेज क्या है? अनचार्ज्ड है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता। और चूंकि ये अनचार्ज्ड है तो इसका कोई प्रभाव, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का। ये देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस कह सकते हो कैथोड रेज से। जैसा कि अभी कुछ देर पहले चर्चा कर रहे थे कि डिस्चार्ज ट्यूब का जब एक्सपेरिमेंट हो रहा था तो एक अलग जो आइडेंटिफाइड उस समय रेज जो निकला, जो रोएंटजेन ने देखा, उसकी कुछ कुछ ऐसे बिहेवियर को उन्होंने देखा जो कैथोड रेज से नहीं मिल रहा था। उसमें एक बिहेवियर ये भी बोल सकते हो, कैथोड रेज क्या है? दोज आर द स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसमें निगेटिवली चार्ज होता है, और निगेटिवली यदि चार्ज है तो उस पर प्रभाव पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड का। लेकिन जो एक्सरे देखा गया उस, हाँ तो जो बोल रहे थे, जो एक्सरे देखा गया उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। इसका मतलब डेफिनेटली दे वर डिफरेंट फ्रॉम द कैथोड रेज, यू कैन से। तो एक्सरेज आर अनचार्ज्ड, इट मींस they are not deflected, लिखोगे they are not deflected by electric field and magnetic field. They are not deflected by electric field and magnetic field. और जो कुछ कुछ बिहेवियर देखा गया, एक बिहेवियर फिर बोल सकते हो कि एक्सरे जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। एक्सरे ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, लिख सकते हो उसको भी। और चौथा एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, अगला जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मैं बोलूंगा कि एक्सरे का रिफ्लेक्शन संभव है, एक्सरे का रिफ्रैक्शन संभव है, एक्सरे का इंटरफेरेंस संभव है, डिफ्रैक्शन संभव है, पोलराइजेशन संभव है। तो एक्सरे can be reflected, and इसी में जोड़ देंगे रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्शन संभव है इसका। एक्सरेज कैन बी रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड, इसका डिफ्रैक्शन संभव है। वो भी लिख दे सकते हो, एक्सरेज कैन बी डिफ्रैक्टेड एंड पोलराइज्ड, पोलराइजेशन ऑफ लाइट हम लोग पढ़े होंगे, पोलराइज्ड, पोलराइजेशन इसका संभव है। एक्सरे को जब किसी गैसियस मीडियम से पास करोगे तो उसको वो आयोनाइज कर देगा। अब नो डाउट देख रहे हो एक्सरे का वेवलेंथ कम है, इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, और यदि फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा तो जो एक्सरे फोटोन्स हैं उसके पास काफी अधिक एनर्जी होगी, और अधिक एनर्जी होगी ये गैसियस मीडियम को क्या करेगा? आयोनाइज कर देगा। तो अगला प्रॉपर्टी में इसको बोल सकते हो कि एक्सरे कैन आयोनाइज द गैस through which it passes, through which it passes, जिस गैसियस मीडियम से ये पास करेगा उसको ये आयोनाइज कर देगा। क्योंकि अच्छा खासा एनर्जी है इसके पास, इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तुम लोग पढ़े होंगे, जिसमें रेडिएशन ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी को हम लोग थ्रो करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल, तो क्या होता है? वहां से इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होता है ना। तो एक्सरे को भी यदि हम लोग चाहें तो मटेरियल के ऊपर में प्रोजेक्ट कर हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवा सकते हैं। तो इस पॉइंट्स को भी मैं लिख सकता हूं कि एक्सरे कैन कॉज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक्सरे कैन कॉज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक्सरे से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सकता है। फोटोग्राफिक प्लेट को यह प्रभावित कर सकता है, दे कैन अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट।
फोटोग्राफिक प्लेट को ये एफेक्ट कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। तो इस तरह से हम लोग कुछ कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को यहां पर देखा। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज एग्जामिनेशंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह तुम लोगों को पढ़ लेना है। इसके बाद मैं यहां देखना चाहूंगा कि जो मिनिमम वेवलेंथ एक्सरे का होगा, देखो एक्सरे का प्रोडक्शंस को मैं डिटेल्स में नहीं बोल रहा हूं, लेकिन एक चीज मैं बता दूं, जैसा कि अभी हमने बताया कि जब कैथोड रेज मतलब स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब सॉलिड टारगेट से टकराता है तो एक्सरे की उत्पत्ति होती है। हम बाद में डिटेल्स में चर्चा करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रा ऑफ एक्सरे, लेकिन यहां पर हम लोग एक चीज जाने कि कैथोड रेज सॉलिड टारगेट से टकराएगा, उसके लिए क्या किया जाता है, एक सुटेबल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है तुम्हारा बिटवीन द कैथोड एंड द एनोड। कैथोड बोलने का मतलब जहां से इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होगा, और एनोड मींस सॉलिड टारगेट। सॉलिड टारगेट को हम लोग एनोड बोलेंगे और जहां से इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होगा उसको हम लोग कैथोड बोलेंगे। तो जब एक सुटेबल पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग अप्लाई करते हैं बिटवीन द कैथोड एंड द एनोड, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है बहुत अधिक वेलोसिटी से क्या करेगा, एनोड की तरफ जाएगा और डेफिनेटली वो टारगेट से जाकर टकराएगा और फिर एक्सरे फोटॉन्स का एमिशन होगा। जनरली सारी एनर्जी जो है वो एक इलेक्ट्रॉन्स की सारी एनर्जी एक्सरे में कन्वर्ट नहीं भी हो सकती है, या ऐसा भी संभव है वो सारी एनर्जी ही तुम्हारा एक्सरे फोटॉन्स में कन्वर्ट हो गया। तो जितना काइनेटिक एनर्जी लेकर इलेक्ट्रॉन गया, इफ होल ऑफ दैट काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द एनर्जी ऑफ एक्सरे फोटोन, इन दैट केस वी विल गेट द एक्सरे फोटोन ऑफ मैक्सिमम एनर्जी। मैक्सिमम एनर्जी मींस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मींस मिनिमम वेवलेंथ। तो हम लोग यहां पर फाइंड आउट करेंगे लैम्डा मीन, मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्सरे फोटोन। एक्सरे फोटोन का लैम्डा मीन कितना होगा ऑफ एक्सरे फोटोन, ये एक एक्सप्रेशन हम लोग यहां पर फाइंड आउट कर लें। लैम्डा मीन ऑफ एक्सरे फोटोन, मिनिमम कितने वेवलेंथ का हम लोग एक्सरे फोटोन पाएंगे। तो ध्यान से देखो, मैं यहां बोल सकता हूं कि इफ V0, मान लो V0 ले रहा हूं विद पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कैथोड एंड द एनोड, इसको हम लोग एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल भी बोल सकते हैं, एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सीलरेट कर रहा है, एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल। देखो यदि V0 के बराबर तुम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे बिटवीन द कैथोड एंड द एनोड, तो इलेक्ट्रॉन्स जो एनर्जी पा जाएगा वो हो जाएगा E into V0, और वही हो जाता है तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² फॉर इलेक्ट्रॉन। हाफ mv² मींस काइनेटिक एनर्जी। और अभी बता रहे थे कि यदि ये पूरी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गया तुम्हारा किसमें, एक्सरे फोटोन में, तो इन दैट केस हम लोग मैक्सिमम एनर्जी का एक्सरे पाएंगे। दैट मींस E into V0 that will be equal to H into कह सकते हो न्यू मैक्स। तुम लोग को पता होगा एनर्जी ऑफ फोटोन, उसका फॉर्मूला होता है H into न्यू। जब हम लोग जैसा कि मैं यहां पर चर्चा किया कि जब सारी एनर्जी तुम्हारा एक्सरे फोटोन में ही कन्वर्ट हो जाएगा, तो इन दैट केस हाफ mv² दैट इज इक्वल टू E into V0, एंड दैट E into V0 दैट इज इक्वल टू क्या होगा, H into न्यू मैक्स। उस समय जो एक्सरे फोटोन हम लोग को मिलेगा उसका फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगा, और यदि फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगा तो जाहिर सी बात है वेवलेंथ मिनिमम होगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, Hc डिवाइडेड बाय लैम्डा मीन दैट इज इक्वल टू E into V0। यहां से देख सकते हो लैम्डा मीन का जो वैल्यू होगा वो तुम्हारा हो रहा है H into C और डिवाइडेड बाय E into V0। बहुत फेमस एक फॉर्मूला हम लोगों को मिला, काफी इफेक्टिव फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स। इसको हम लोग डुवेन हंट लॉ के भी नाम से जानते हैं। तो जो भी हो, लैम्डा मीन का हम लोगों को एक फॉर्मूला मिला Hc डिवाइडेड बाय E into V0, जहां पर V0 को याद रखोगे ये है तुम्हारा एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल। V0 क्या है, एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल। हाँ, तुम लोग चाहो तो Hc E इन सबों का वैल्यू को पुट भी कर देख सकते हो, क्योंकि ये सब तो कांस्टेंट क्वांटिटी है। यदि हम लोग यहीं पे, ये तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यहीं पे थोड़ा आगे बढ़ जाए, यदि h का वैल्यू बैठा दें जनरली 6.625 या 6 to 6 भी लिखते हैं, इंटू 10 to the power
-34 जूल सेकेंड। सी का वैल्यू बैठाओगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नीचे में ई मतलब जानते ही हो, दैट इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और V नॉट के जगह पर हम सिंपली V नॉट ही रहने देते हैं। V नॉट इज द पोटेंशियल। और इस रिजल्ट को यदि तुम लोग इन दैट केस एंगस्ट्रॉम में ले जाओगे तो देखोगे वैल्यू आता है 12400 और डिवाइडेड बाय जो वोल्टेज है एंगस्ट्रॉम में, ये तुम्हारा रिजल्ट आएगा। तो एक बहुत बढ़िया फॉर्मूला हम लोग को मिला, लैम्डा मीन दैट इज इक्वल टू 12,400 यदि एंगस्ट्रॉम में लिखोगे डिवाइडेड बाय V नॉट। V नॉट यहाँ पर वोल्टेज है जिसको वोल्ट में तुम लोग लिखोगे। तो इस फॉर्मूला से बहुत इजीली तुम लोग लैम्डा मीन का कैलकुलेशंस कर सकते हो। अदरवाइज ये वाला एक फॉर्मूला है ही लैम्डा मीन फाइंड आउट करने का, HC डिवाइडेड बाय A × V नॉट, है ना। तो ये मिनिमम वेवलेंथ का तुम्हारा एक्सरे मिला। और इसके बाद अगला दिन हम जब स्पेक्ट्रम की चर्चा करेंगे तो उसमें देखोगे मिनिमम वेवलेंथ से ही स्टार्ट होगा और फिर एक रेंज ऑफ वेवलेंथ तुम लोगों को एक्सरे का मिलेगा। दो तरह का स्पेक्ट्रा हम लोग चर्चा करेंगे एक्सरे के केस में, एक है तुम्हारा कंटिन्यूअस एक्सरे स्पेक्ट्रा और दूसरा है कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे स्पेक्ट्रा। तो उसकी चर्चा हम लोग अलग वीडियो में करेंगे। फिलहाल यहां तक इसको लिख लो।